दोस्तों, आप कुछ समय से नोटिस कर रहे होंगे कि जब भी किसी नई डिफेंस डील्स के बारे में हम लोग बात करते हैं तो उसमें फ्रांस का नाम सबसे पहले आता है। अभी आप सबसे बड़ा एग्जांपल देख लीजिए एरो इंजन का। एरो इंजन के लिए हमने लगभग आरआर को फाइनल कर लिया था, यानी यूके की रोल्स रॉयस। लेकिन सडनली फिर खबरें निकल कर आती है कि हेलीकॉप्टर के लिए भी और हमारे एमका के लिए भी हम लोग सैफ्रॉन के साथ मिलकर इंजन को डेवलप करने वाले हैं। यानी हमने यहाँ पर यूके को बड़ी आसानी से चुन सकते थे। यूके ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड करवा रहा था, ज़्यादा अच्छी कंडीशंस के साथ हमारे साथ इंजन डेवलप करने के लिए तैयार था, लेकिन फिर भी हमने सैफ्रॉन को चुना। इसके पीछे कारण ये है कि फ्रांस हमारा बहुत ज़्यादा क्लोज अलाई बन गया है इस समय, या आप यूँ कहें कि आने वाले समय में, जी हाँ बिल्कुल कुछ ही समय के बाद आप इसे भारत के लिए दूसरा रशिया भी कह सकेंगे, क्योंकि कुछ इसी तरह की घटनाएं आप लगातार फ्रांस के साथ भारत की होती जा रही है। इस समय मैं आपको बता दूं कि रफाल को लेकर भी कोई बड़ी चीज़ यहाँ पर संभव है भारत और फ्रांस के बीच में। क्या है, कैसा हो सकता है, मैं आपको सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो मैं उन लोगों के लिए कुछ बता दूं जो लोग ये कहते हैं कि रशिया की जगह भारत के लिए और कोई ले ही नहीं सकता। तो जी हाँ, रशिया की जगह भारत के लिए और कोई नहीं ले सकता, लेकिन उसके पीछे कुछ टेक्निकल कारण है। और वो कारण ये है कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है वहाँ पर रशिया को ज़्यादा समर्थन नहीं है। ऐसी परिस्थिति में भारत ही एकमात्र इतना बड़ा डेमोक्रेटिक देश है जो कि रशिया के सपोर्ट में खड़ा रहता है। तो कहीं ना कहीं रशिया को भी भारत जितनी ही जरूरत है, आप समझ रहे हैं। दूसरी बात, रशिया की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, इस वजह से उसे थोड़ा सा मक्खन लगाना पड़ता है भारत को। बस आप हथियार ले लीजिए, हमारा काम होते रहे, इससे हमारी जीडीपी बूस्ट होती रहे, बस रशिया यही चाहता है। इसलिए रशिया हमारी हर डिमांड को लगभग स्वीकार कर लेता है। लेकिन दूसरे देशों के पास इस तरह की चीज़ें नहीं है। अगर आप बात कर ले फ्रांस की, तो फ्रांस के पास ढेरों समर्थन है। पूरे नेटो कंट्रीज उसके समर्थन में खड़ी है, दुनिया के कई देश उसके समर्थन में खड़े हैं, उसकी जीडीपी वगैरह भी बहुत शानदार है। तो ऐसी परिस्थिति में वो भारत से अपनी शर्तें भी मनवा लेता है। यहाँ पर रशिया की जगह कोई और देश इसीलिए नहीं ले सकता क्योंकि वो लोग रशिया से कुछ ज्यादा बेहतर देश हैं। रशिया एडजस्ट कर लेता है। हालांकि फिर भी रशिया का हमारे ऊपर बहुत एहसान है और वो मेरे ख्याल से कोई नहीं चुका सकता, और दूसरा रशिया भारत के लिए यकीनन कोई नहीं बन सकता। लेकिन फ्रांस के साथ जिस हिसाब से हमारी डिफेंस कॉपरेशन बढ़ रहा है, यकीनन आने वाले समय में बहुत अच्छा फ्यूचर रहेगा दोनों देशों के लिए। देखिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से फ्रांस को आग्रह किया गया है कि आप रफाल का एमआरओ फैसिलिटी भारत में शुरू करवा दीजिए। एमआरओ क्या होता है? जहां पर मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉलिंग होती है। इस सब के लिए एक फैसिलिटी तैयार की जाती है। जैसा हम लोग हमारी बाइक को गैराज वगैरह पर लेकर जाते हैं, वहां पर बाइक को पूरी तरह से ओवरहॉल किया जाता है, उसका मेंटेनेंस किया जाता है, पार्ट्स को रिप्लेस किया जाता है। ठीक इसी तरह का एक फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए भी फैसिलिटी डेवलप हो जाए भारत में, इस तरह का आग्रह भारत ने फ्रांस के साथ किया है। यहाँ पर भारत के पास पॉइंट ये है कि चूंकि 36 रफाल तो हमने खरीदे हैं, आने वाले समय में आप यूएई को भी 80 की संख्या में फाइटर एयरक्राफ्ट मुहैया करवाएंगे। उसके बाद में इधर इंडोनेशिया को ले लीजिए। इंडोनेशिया ने भी रिसेंटली फ्रांस के साथ बड़ी डील की है रफाल को लेकर। इजिप्ट है। तो कहीं ना कहीं इस एरिया में, यानी हमारे एशिया में, रफाल के कस्टमर्स बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा उसके यूजर्स हैं। ऐसी परिस्थिति में इन्हें ओवरऑल मेंटेनेंस वगैरह की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो ये फ्रांस जाए, इससे बेटर है कि ये भारत आ जाए, पास पड़ेगा। ऐसी परिस्थिति में दोनों को ही फायदा है, और इसी पॉइंट के आधार पर भारत ने फ्रांस के सामने ये चीज रखी है। इसके लिए दरअसल भारत सरकार की योजना ये है कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में जवाहर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है, उसके पास एक फैसिलिटी को स्टार्ट कर दिया जाए, जिससे कि भारत और फ्रांस दोनों को ही आर्थिक तौर पर फायदा हो। वैसे यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि फ्रांस के पास इस फैसिलिटी को भारत में इंस्टॉल करने के पीछे एक और कारण हो सकता है, और वो है कि भारत की रफाल को लेकर ही और जरूरत। जी हाँ, आप जानते हैं कि इस समय हम लोग एमआरएफए प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसके तहत 114 की संख्या में हम लोग फाइटर एयरक्राफ्ट खरीद सकते हैं। ऐसी परिस्थिति अगर आती तो फिर तो फ्रांस को यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेटअप भी जमाना ही पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर वो चीज़ काम आ सकती है। चलिए, अगर हम लोग एमआरएफए नहीं भी करते हैं तो एडिशनल रफाल तो मेरे हिसाब से हर हाल में भारत खरीदेगा ही खरीदेगा। हो सकता है आज नहीं तो अगले साल, वरना उसके भी अगले साल। लेकिन इस बात की गारंटी मुझे लग रही है कि भारत कहीं ना कहीं एडिशनल रफाल जरूर खरीदेगा। तो ऐसी परिस्थिति में भारत को इंप्रेस करने के लिए भी और ज़्यादा फाइटर एयरक्राफ्ट खरीदवाने के लिए मजबूर भी कर सकता है फ्रांस। तो इसके लिए सबसे बेस्ट होगा कि फ्रांस यहाँ पर आकर एमआरओ फैसिलिटी शुरू कर दे। वैसे खैर इसके ऊपर अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं आया है कि फ्रांस इसके लिए पूरी तरह से एग्री है और वो हो ही जाएगा। लेकिन चूंकि मैं आपको बता दूं कि इसी मुद्दे पर पहले भी कई बार हम लोग बातचीत कर चुके हैं फ्रांस के साथ, और कई सारी पॉसिबिलिटीज बन रही है कि यहाँ पर एमआरओ फैसिलिटी की शुरुआत फ्रांस कर दे। अब इस पूरे मुद्दे पर दोस्तों आपका क्या मानना है? क्या आपके हिसाब से फ्रांस भारत के लिए दूसरा रशिया बन सकता है या फिर नहीं? नीचे कमेंट जरूर करिएगा।